हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं, अगर कमर कमजोर है किसी भी इंसान की, तो अगर वो इंसान यानी कि कमर कमजोर का मतलब ये होता है, हम कोई चीज़ नीचे से उठाते हैं तो हमारी कमर में पेन होता है। अगर हम नीचे से, अगर कोई मॉम है वो अपने बच्चे को उठाने लगती है तो उसके कमर में पेन होने लगता है। या फिर हम काफ़ी काम कर लेते हैं घर पे तो कमर कमज़ोर हो जाती है, कमर कमज़ोर नहीं सॉरी, कमर दर्द होने लग जाती है। या फिर हम सोते हैं तो उल्टे लेट जाते हैं तो कमर दर्द करने लग जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो कमर है वो कमज़ोर है, यानी कि वो अकड़ी रहती है, कुछ भी हिलाने पर वो बहुत जल्दी दर्द होने लग जाती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अब हमारी कमर लचीली हो, तो इसके लिए हमें करना होगा अर्ध उष्ट्रासन। इसके लाभ क्या हैं, इसको करना कैसे है और इसके बारे में क्या सावधानियां रखनी है, आइए जानते हैं इन सब बातों के बारे में। व्यायाम कर बहुत लाभदायक है। जो यह व्यायाम है, व्यायाम करना बहुत ज़्यादा लाभदायक है। चाहे तो वो शरीर के लिए, शरीर के अंदर के फंक्शन की बात कर रहे हो या फिर बाहरी सुंदरता की, व्यायाम हर प्रकार से बहुत अच्छा है। अब जानते हैं हम अर्ध उष्ट्र आसन के बारे में, जो हमारी रीढ़ यानी कि कमर के लिए कितना फायदेमंद है। कमर, जिनके कंधे झुके हुए होते हैं, ये उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। जिनको कब्ज की बीमारी है, ये उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। और जिनकी कमर अकड़ी हुई रहती है, दर्द रहती है, उनकी कमर यानी कि रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने में भी ये बहुत लाभदायक है। आपको इसे करना कैसे है, आइए देखते हैं। आपको दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है। दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतराल हो। सांस, इसके बाद आपने अपने पैरों को वज्रासन की जब स्थिति में बैठे हैं तो उसके बाद सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में 180 डिग्री पर मोड़ दें, यानी कि आपको पीछे की तरफ जाना है, 180 डिग्री का कोण बनाना है खुद का। अब सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ से दाहिने पैर की एड़ी पकड़िए, यानी कि राइट हैंड से राइट पैर की एड़ी पकड़ लीजिए और बाएं हाथ को यानी कि लेफ्ट हैंड को कंधे के सामने लेकर जाएं, यानी शोल्डर के सामने लेकर जाएं। आपके हाथ सीधे होने चाहिए। अब बाएं हथेली की ओर देखें, यानी कि अब लेफ्ट हथेली की तरफ ही देखना है जो आपका हाथ सीधा है, और सांस को रोक कर रखें। अगर आप शुरू में सांस को रोक कर नहीं रख पा रहे हैं तो आप धीरे धीरे धीमी गति से सांस ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी सही सिचुएशन में आ जाइए। यानी कि एक बार तो आप सांस को लेते रहें, धीरे से छोड़ते रहें, उसके बाद जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाए बहुत बढ़िया से, तो आप सांस को रोक कर ही रखें। ज़्यादा पीछे नहीं झुकना, कमर को आगे की ओर धकेलना है। पोजीशन वही रखनी है लेकिन कमर को आगे की तरफ धकेलना है। इस आसन में 10 सेकंड तक रुकें। कमर के निचले भाग में खिंचाव महसूस करेंगे। अब पहले जैसी अवस्था में वापस आ जाएं, यानी सांस भरते हुए बाजुओं को कंधे की सीध में ले आएं। इसी तरह बाएं तरफ से बाएं पैर की एड़ी पकड़ें और अर्ध चंद्रासन दोबारा से अभ्यास करें। इसके लिए आपको एक और बात बता दूं, नीचे 2 पिक बताई गई हैं, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। आपको 5 से 7 दिन के लिए फर्स्ट स्टेप तक ही रुकना है, ताकि आपकी बॉडी, जिनकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है बहुत ज़्यादा अकड़ी होती है, बहुत ज़्यादा दर्द करती है, तो उनको तो एक बार ये आसन यहाँ तक ही रोक कर रखना है। जब ये 5 से 7 दिन तक रेगुलर इस आसन को करेंगे सुबह शाम, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे आपकी जो कमर है वो लचक
महसूस करेगी। फिर आप धीरे धीरे झुकना शुरू करना और सेकंड स्टेप में आते टाइम आपको कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएंगे। जिनकी कमर पेन बहुत ज़्यादा होती है, ये मोस्टली उनके लिए ही होता है जिनकी कमर पेन होती है, उनकी कमर में लचीलापन लाने के लिए। लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप को कम से कम 5-7 दिन से लेकर 10 से 12 दिन तक करना होगा, फिर सेकंड स्टेप पर आना होगा। इसके लिए जो सावधानियां यूज करनी है, अर्ध उष्ट्र आसन कमर को लचीला बनाता है, लेकिन इस आसन का अभ्यास उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना जिनके घुटनों या कमर में किसी तरह का दर्द हो। लेकिन दर्द हो उस आसन को स्टार्टिंग से नहीं करना, आपको फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करके ही सेकंड स्टेप पर जाना है, ताकि आपकी कमर दर्द होने की बजाय सही सिचुएशन में आ सके। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही सेकंड स्टेप फॉलो करोगे तो आपकी कमर और घुटनों में ज़्यादा दर्द हो सकता है। लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है वो इस आसन को नहीं करे तो बेटर है, क्योंकि घुटनों के ऊपर हमारी बॉडी का पूरा वेट होता है। जिनकी कमर में दर्द है वो इस आसन को फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप की ओर फॉलो करें। ये था अर्ध उष्ट्र आसन के लाभ। उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी है और उसे कैसे करना है, ये आसन, ये इंफॉर्मेशन, आप जो आसन है ये आप करें और इसके लाभ लें। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे लोगो पर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।